नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर पटवा एडवोकेट आपके समक्ष ये दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पूर्व में जो एक वीडियो मैंने आपको भेजा था, आपदा में अवसर, वो आपके द्वारा पसंद किया गया, कमेंट्स भी दिए गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य जीवन के लिए दो शब्द ऐसे हैं कि जो बहुत महत्व रखते हैं। एक शब्द ऐसा है जिसे सभी पसंद करते हैं, और दूसरा शब्द ऐसा है कि जिसे कोई पसंद नहीं करता है। क्या बता सकते हैं वो दो शब्द कौन से हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। पहला शब्द है सफलता। हर व्यक्ति सफलता चाहता है और सफलता हर एक को पसंद है। और दूसरा शब्द है असफलता। असफलता कोई पसंद नहीं करता है, कोई नहीं चाहता है। अब सवाल ये है कि सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में आदिवासी क्षेत्र में दो टोले थे, टोलियाँ थी। वो ज़माना ये था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, दमदार की दुनिया वाली बात थी। ज़माना तो आज भी वही है, किंतु परिस्थितियाँ बदल गई हैं। बड़े टोले वाले ने छोटे टोले वालों को सूचना भिजवाई कि या तो तुम हमसे युद्ध कर लो अथवा हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। छोटे टोले वाले ये सूचना पाकर घबरा गए, सोचने लगे कि बड़े टोले वालों के पास 100 योद्धा हैं, हमारे पास केवल 50 योद्धा हैं। अगर युद्ध करेंगे तो मारे जाएंगे, और अधीनता स्वीकार करेंगे तो हमारी धन संपत्ति, बच्चे, बीवी वगैरह सारे उनके गुलाम हो जाएंगे। क्या करना, बहुत परेशानी में हो थे। तब मुखिया ने सुझाव दिया कि अपने को अपने गुरुजी से बात करना चाहिए, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यह सोचकर छोटे टोले वाले अपने गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। गुरुजी उनकी बात से और उनके हाव से समझ गए थे कि ये लोग मन से हार चुके हैं, इनका मनोबल कमज़ोर हो गया है। यदि इनका मनोबल बढ़ा दिया जाए तो ये जीत सकते हैं। यही सोच करके उन्होंने कहा कि कल ऐसा करते हैं कि अपन अपने कुल देवता के वहाँ चलते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं। कुल देवता यदि हमें आशीर्वाद दे देते हैं तो समझ लो हमारी जीत निश्चित है, और अगर वो आशीर्वाद नहीं देते हैं तो हमारी हार निश्चित है। कुल देवता का आशीर्वाद अगर मिल गया है तो फिर हमें कोई ताकत दुनिया की नहीं हरा सकती है। सभी को गुरुजी की बात पसंद आई। दूसरे रोज़ सभी तैयारी से जंगल में कुल देवता के स्थान पर पहुँचे। कुल देवता की पूजा अर्चना करके, धूप दीप नैवेद्य लगा करके, और उनसे प्रार्थना की कि हमें आशीर्वाद दीजिए। अब कुल देवता तो बोलते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा कि चलो एक विधि करते हैं, और उसमें यदि कुल देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया तो फिर हम बड़े टोले वालों से युद्ध करके जीतेंगे, और आशीर्वाद अगर नहीं मिलता है तो फिर जो होगा वैसा देखेंगे। सब टोले वाले सोच रहे थे कि अब क्या विधि करेंगे। तब गुरुजी ने अपने जेब से एक सिक्का निकाला और उन्होंने कहा कि सिक्का उछालते हैं, यदि सिक्का चित्त आता है तो हमारी जीत निश्चित है, और पुट आता है तो हार निश्चित है। उन्होंने सिक्के को उछाला और सब ने बड़े गौर से देखा कि सिक्का सीधा गिरा था, चित्त ऊपर था। सबको खुशी हुई कि कुल देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है। तो तालियां पीटी। पुनः गुरुजी को लगा कि इनका विश्वास और पक्का करना चाहिए। उन्होंने दूसरी बार फिर से कहा कि एक बार और ट्राई करते हैं। उन्होंने दूसरी बार फिर सिक्का उछाला और सभी ने देखा कि इस बार भी जो है चित्त ही आया था। सभी में खुशियाँ छा गई। गुरुजी ने कहा कि चलो ये ठीक है, ये तो मैंने उछाला है, अब तुम्हारा मुखिया एक बार और उछाल के देख ले। अगर तीसरी बार भी आशीर्वाद हमें मिल गया तो हमारी जीत निश्चित है, हमें कोई नहीं हरा सकता है, और उनका चैलेंज हम स्वीकार करेंगे। तीसरी बार सिक्का मुखिया ने अपने हाथ में लेकर के उछाला, और सबने देखा कि तीसरी बार भी जो है सिक्का चित्त आया था। छोटे टोले में खुशियों का माहौल हो गया। सब में साहस का संचार हो गया, और उन्होंने संकल्प लिया कि हम जो है बड़े टोले वाले से युद्ध करेंगे और उनको हरा करके पुनः कुल देवता के यहाँ पूजा करने आएंगे। दूसरे रोज़ उन्होंने जो है बड़े टोले वालों को
समाचार भेज दिए कि हम युद्ध करना चाहते हैं। बड़े टोले वालों ने सोचा कि अरे वो 50 हैं, हम 100 हैं, अभी 75 व्यक्ति युद्ध के लिए भेज देते हैं, ये 75 ही उनसे निपट लेंगे। युद्ध हुआ। ये पूरे संकल्पित थे कि हमें इनसे जीतना है। इनका साहस था, कुल देवता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इनके मन में थोड़ा सा भी संशय नहीं था, थोड़ी सी भी शंका नहीं थी और पूरे विश्वास से ये लड़ रहे थे। और चूंकि बड़े टोले वाले और कॉन्फिडेंस में थे, उनको अभिमान था कि हमें कोई नहीं हरा सकता है, वो अभिमान में रह गए और इन्होंने जो है देखते ही देखते 75 व्यक्तियों को कैद कर दिया। उन्होंने 25 और योद्धा भेजे और इन्होंने 100 योद्धाओं को ज़मीन दिखा दी। छोटे टोले वाले जीत गए और खुशियाँ मनाने लगे। बड़े टोले वालों को इन्होंने अपना अधीन कर लिया, उनकी संपत्ति लेकर के गांव में आ गए और उसके बाद जो है जश्न मनाते हुए दूसरे रोज अपने कुल देवता के स्थान पर पूजा के लिए पहुँचे। सबने जाकर वहाँ पूजा की, कुल देवता के आशीर्वाद के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनकी कृपा के लिए आभार प्रकट किया। तब गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, उस दिन तुम मन से हार गए थे, तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे ये सारा करना पड़ा। उन्होंने वो सिक्का निकाला और मुखिया को बुलाकर कहा कि सिक्कों को ध्यान से देखो। मुखिया ने जब देखा तो दोनों तरफ सिक्के के दोनों बाजू जो है चित ही चित थे, फुट उसमें था ही नहीं। सिक्कों को कभी भी कोई भी किसी भी तरह से डाले वो चित ही आना था। ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो गुरुजी ने उपाय किया था, उसके कारण से जो है ये छोटे टोले वाले जीत गए थे। जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब संघर्ष का समय रहता है आदमी मन से हारने लगता है। यदि वह निश्चित कर ले कि मुझे संघर्ष करना है और मैं इस संघर्ष पे विजय, इस विपदा पे विजय पाऊंगा, तो बिल्कुल उसे कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए हमें जो है कभी निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए और हौसले से विपरीत स्थितियों का मुकाबला करके उन पर पार पाना चाहिए। जिंदगी में आपदाएं तो आती रहती हैं, यह तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हंसते मुस्कुराते उनका मुकाबला करो, उन पर विजय पाओ, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। धन्यवाद, आपने सुना। आप अगर पसंद करेंगे तो मैं शीघ्र ही अगला वीडियो लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पुरुषार्थ, जय भारत।